प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पद परिचय के अंतर्गत विकारी शब्दों की चर्चा की थी। अब हम अविकारी शब्दों की चर्चा करेंगे। इसके अंदर आता है पहले क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का परिचय देते समय अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम इसका भेद बताएंगे और उस क्रिया का संकेत करेंगे जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो पहले देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ, अचानक। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय किस क्रिया के घटित होने के तरीके, विधि या रीति से संबंधित विशेषता बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे, शीघ्र। वह खूब तेज दौड़ा। फिर आता है स्थानवाचक जो अव्यय क्रिया के घटने के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे भीतर, बाहर। वह भीतर बैठा है। उसके बाद आता है कालवाचक जो अव्यय क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता बताते हैं। जैसे आजकल, सुबह। आजकल वह पढ़ रहा है। फिर है परिमाणवाचक जो अव्यय क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा से संबंधित विशेषता बताते हैं। जैसे कम, अधिक, थोड़ा। बच्चा अधिक रोता है। उदाहरण, अनिल का भाई यहाँ रहता है। तो यहाँ ये है, ये क्रिया विशेषण है। अब कौन सा क्रिया विशेषण है ये भेद? इसका स्थान सूचक है। रहता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे के पहले, की ओर। अब संबंध बोधक का परिचय देते समय हमें संबंध बोधक किन किन शब्दों का संबंध जोड़ रहा है उसका उल्लेख करते हैं। जैसे रमेश अमन के आगे चल रहा है। तो के आगे आया तो के संबंध बोधक है। ये रमेश और अमन इन 2 संज्ञा पदों का संबंध जोड़ रहा है। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। जो अव्यय 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे और, लेकिन। अब समुच्चय बोधक के भी 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण अव्यय में समान स्थिति वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे और, या, किंतु, इसलिए। व्यधिकरण एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, यद्यपि, तथापि, ताकि आदि। अब इसका उदाहरण देते हैं हमें। इसमें क्या देखना होता है कि इसका भी हम भेद पहले लिखेंगे। कौन सा भेद है? फिर उन पदों या वाक्यों, प्यांशों, उपवाक्यों का उल्लेख करेंगे जिन्हें जोड़ता है। जैसे करण और अर्जुन पढ़ रहे हैं। अब और शब्द है समानाधिकरण, ये समुच्चय बोधक है। ये करण और अर्जुन इन 2 शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरा है सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। अब ये की है। अब ये की कौन सा बोध है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का कौन सा भेद है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से, प्रधान उपवाक्य क्या है? सभी जानते हैं, इससे ये जोड़ रहा है। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय विस्मय, हर्ष, घृणा, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराती हैं वे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, हा। जैसे हर्ष है, हर्ष सूचक वर्ग जो शब्द होगा वो आहा। प्रशंसा का शाबाश। अब इसका परिचय देते समय भी हमें देखना होगा ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। जैसे उदाहरण है वाह कितना सुंदर महल है। तो वाह विस्मय बोधक है और हर्ष को प्रकट करता है, हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। उसके बाद आता है निपात। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उस पर विशेष बल देते हैं वे निपात होते हैं। जैसे ही, भी। मुझे भी आम चाहिए।
तो भी शब्द यहाँ पर निपात हो गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। इस काम के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो ही शब्द आया, तो ही क्या है, ये निपात है और जाना क्रिया में विशेष बल दे रहा